नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और कमोडिटी बाजार के हाल पर तो नजर रहेंगी ही, लेंगे स्ट्रैटेजीज और ट्रेड्स भी। लेकिन पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। दरअसल ट्रंप के बयान और ईरान की धमकी के बाद कच्चे तेल में गिरावट है। कल के हाइस के अगर लेवल कंपेयर करें तो 25% तक प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। ट्रंप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में करने की बात भी कह रहे हैं। वहीं सोने चांदी में एक बार फिर से थोड़ी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दी है। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट मोहम्मद इमरान और साथ ही एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। पहले इमरान, आपका एक व्यू लेना चाहेंगे ब्रेंट पर। हालांकि कल हमने स्पेशली ओवरनाइट काफी वॉल्टिलिटी क्रूड प्राइसेस में देखी। जैसे जैसे ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे वैसे वैसे हमने इनफैक्ट जो लेवल अभी हम देख रहे हैं ब्रेंट का, वो हमने रात 12-1 बजे के आसपास भी वो लेवल स्लिप होते हुए देखे थे। बाद में रिकवर हुआ एंड अगेन अब उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति बनी हुई है, क्या रेंज आप देख रहे हैं क्रूड प्राइसेस की इन डेवलपमेंट्स के बीच में? क्या व्यू है प्राइसेस पर और क्या सजेशन है? नमस्कार दीपाली जी। तो जैसा कि आपने बोला ही है कि ट्रम्प के स्टेटमेंट काफी लाइक ओवरनाइट जो सॉफ्टर टोन देखी है और जो मार्केट एंटिसिपेट कर रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड शायद से सीज फायर हो जाएगा, या क्योंकि यूएस का ऑलरेडी हमने देखा है प्राइसेस $120 कल चले गए थे। इनफैक्ट गैसोलीन प्राइसेस यूएस में इस साल ही क्लोज टू 57% अप है, लास्ट 2 हफ्ते में 35% अप है। तो ये सारी चीजें एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रेशर बना रहे, तो उसकी वजह से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप का जो ईरान की तरफ रवैया है वो थोड़ा सा, या वॉर की तरफ जो रवैया है वो थोड़ा सॉफ्टर हो गया है। बट जो प्राइसेस करेक्शन हुए हैं, बट स्टिल वी फील के प्राइसेस वापस से एक बार के लिए $100 जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स देखेंगे तो देखिए क्लोज टू 9 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट शट डाउन हो रहा है, बिकॉज 2.5 से 3 मिलियन बैरल का तो बिकॉज ऑफ जितना भी ईरान ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट किया है उसकी वजह से हो रहा है, और बाकी का 6 मिलियन बैरल ऑफ प्रोडक्शन जो कि शट डाउन हो रहा है वो स्टोरेज नहीं होने की वजह से, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ऑयल पास नहीं हो सकता है उसकी वजह से शट डाउन हो रहा है। तो अगर सिंपल सा भी अगर मैथ्स भी करेंगे कि अगर 6 मिलियन बैरल का प्रोडक्शन कट हो रहा है और पर बैरल अगर $5 या $6 का भी मूव होता है, तो वो रफली अराउंड 96 या 98 या $100 के आसपास का एक फ्लोर प्राइस होना चाहिए, जब तक कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। तो हमारे हिसाब से एक बार के लिए ब्रेंट प्राइसेस फिर से $100 के आसपास ट्रेड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और इमरान, अब किस तरीके से पूरे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। $100 तक डेफिनेटली भाव जा सकते हैं, उसके ऊपर भी हमने जाते हुए देखा है। लेकिन क्या लगता है आपको, अगर ये पूरा मैटर एस्केलेट होता है या फिर एग्जिस्टिंग सिचुएशन जो बनी हुई है, इसका स्केल ऑफ डिसरप्शन कितना हो सकता है? क्या ये मार्केट प्रोसेस कर चुका है या अभी भी प्रोसेस करने में स्ट्रगल कर रहा है, अगर हम एनर्जी या क्रूड ऑयल मार्केट की बात करें? तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो जैसे कि लाइक जो चाइना की तरफ से जो इंडिकेशन आ रहे हैं, या जो यूएस रशिया की टॉक्स भी जो बातें हो रही हैं, उस हिसाब से ये है कि लाइक अब जितने भी डिप्लोमेसी टॉक्स हो रहे हैं वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइक देयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है ईरान के ऊपर भी और यूएस के ऊपर भी कि जो अभी वॉर को लाइक सीज फायर किया जाए या रोका जाए। तो उसकी वजह से प्राइसेस, बट यूएस और ईरान जैसे आज भी हमने देखा कि आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट आया उसके बाद भी ईरान ने मिसाइल्स इजराइल के ऊपर वॉर किया, मतलब अटैक किया, और सऊदी अरेबिया पे भी किया। तो ये सारे इंडिकेशन है कि शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में अपसाइड वॉलेटिलिटी रहेगी, और अगर जस्ट इनके वैसे तो लग रहा है कि चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, बट अगर नहीं भी होती हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक जो कि एक बड़ा कंसर्न रह सकता है, तो प्राइसेस फिर वापस से 130 और $150 तक टच हो सकते हैं। बट वो बहुत ही अनलाइक अभी के केस में आज का जिस हिसाब से टोन दिख रहा है वो काफी अनलाइकली इवेंट है, बट स्टिल आप ये मान के चलें कि एक बार 100 से $110 तक तो वॉलिटिलिटी में ब्रेंट प्राइस टच कर सकता है प्राइसेस। ओके, वेल थैंक यू इमरान आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए कच्चे तेल के फंडामेंटल्स पर, खबरों पर और प्राइसेस पर। फिलहाल 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनी हुई है वापस ऊपर जाने की। अब जैसे इमरान ने भी कहा,
ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, कितना क्या जो भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उसके बाद वो देखना होगा। ऑल्दो एग्जिस्टिंग सिचुएशन में इंपैक्ट हमने ऑलरेडी प्राइसेस पर देखा भी है। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी है। पहले लेते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जतिन नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। जिस तरह से मार्केट में तनाव है, करेक्शन भी हो सकता है क्रूड के अंदर। मैं क्रूड के साथ थोड़ा सा अभी भी बुलिश एंगल पकड़ के चल रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तनाव जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी के साथ में क्रूड को ट्रायल भी कर सकता है। अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आ चुकी है, तो क्रूड के अंदर बाइंग कॉल रहेगा हमारा। 8100 के आसपास खरीद के चल सकते हैं। 7700 के नीचे स्टिकी स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड रहेगा। तो क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल मिनी जैसे भी आपके रिस्क हो उसके हिसाब से पहले ट्रेड लेना, और 9000 के आसपास तक के इसके टारगेट भी रख सकते हैं। दूसरा जो पिक रहेगा वो जिंक के अंदर रहेगा। जिंक काफी दिनों से एक अच्छी खासी बेसिंग रेंज में चल रहा है। मुझे लग रहा है बेसिंग रेंज हायर साइड पे ब्रेक करने के लिए तैयार है ये। 327 के आसपास इसके अंदर बाइंग करने की सलाह रहेगी। 320 का स्टॉप लॉस रहेगा और 335 से 338 ये जो है वो आपके लिए टारगेट्स रहेंगे आगे चल के। अच्छा, सिल्वर पर आपकी राय क्या रहेगी? यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिली है और प्योरली इन्वेस्टमेंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा जो फिजिकल बाइंग है या फिर ज्वेलरी बाइंग है वो ज्यादा नहीं हो रही है, बट इन्वेस्टमेंट डिमांड कंसिस्टेंटली सिल्वर में बनी हुई, जिसने प्राइसेस को वापस सपोर्ट किया है। क्या व्यू सिल्वर पर? देखिए, जो तनाव चल रहा है उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक जरूर हुआ है सिल्वर के लिए। यहाँ पर क्रूड का बढ़ना मतलब इन्फ्लेशन का बढ़ना भी तय रहता है, और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो फेडरल रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट डिले कर सकती है कट की। तो उसके लिए ये बुलियंस के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा है सेंटिमेंट। बट बेस अगर हम देखेंगे तो बेस सपोर्ट काफी हद तक बना हुआ है सिल्वर के अंदर, जहाँ पर 250 से लेके 240 ये एक बेस सपोर्ट के तरीके से काम कर रहा है। और कॉमेक्स में सीएमए में बात कर ले तो $80 के आसपास एक बेस सपोर्ट बना हुआ है। तो लॉन्गर पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो लोअर एंड पे लेते हुए देखने मिलेगा। थोड़ा सा कुछ हफ्तों के लिए जब तक ये तनाव है तब तक वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, और ये वॉलेटिलिटी के अंदर जो रेंज बन रही है मेरे हिसाब से वो 290 के आसपास हायर साइड पे बन रहा है रेंज, और लोअर रेंज पे 250 से 240। तो 250 के करीब जब मिलता है तब यहाँ पे बाइंग सेफ रहेगी पोजिशनली, अगर कोई दौर रखता है तो इसके अंदर। और 240 के ऊपर जब तक है तब तक ट्रेंड मेरे हिसाब से पॉजिटिव के साथ के संकेत के और वॉलेटिलिटी के साथ के संकेत के हिसाब से यहाँ पर पॉजिटिव साइड के ट्रेड बने रहने से। ओके, अच्छा एक क्विक कमेंट स्पाइसेस पर। टर्मरिक जीरा दोनों स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। हाँ, दोनों ही स्पाइसेस के अंदर अगर देखें टर्मरिक में अच्छी खासी बढ़त है, तो टर्मरिक के अंदर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। जब तक ये प्राइसेस टर्मरिक के 14,500 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए इसके जो टारगेट्स बनेंगे वो अराउंड अबाउट 15,600 से 15,700 के बन सकते हैं। टर्मरिक के अंदर यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके लिए। थैंक यू जतिन आने के लिए शो में और अपने व्यूज देने के लिए सभी स्ट्रैटेजीज कमोडिटीज पर। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।